वापस आ चुके हैं हम। मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, पॉजिटिव एक होप मिली है और ये जो होप है ना, ये आपको इस सेगमेंट पे भी देखने को मिलेगी जो कि है आज क्या सीखें। आज क्या सीखें में मेरे साथ आज जो खातून मौजूद हैं उनका वो हमें ट्रक आर्ट कैसे करती हैं दिखाएंगी सिखाएंगी, लेकिन जो उनका मेन काम है वो है अंडर प्रिविलेज बच्चों की मदद करना, चाहे वो कोई स्कूल्स हो, चाहे वो कोई NGO हो, AF स्कूल है, इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट उन बच्चों के लिए करती हैं। मैं इनसे जानना चाहती हूँ, बहुत सारी NGOs के साथ वाबस्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं आबदा अली वाहिदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आबदा, आप कितने सारे NGO से एसोसिएटेड हैं? मैं तो काफ़ी NGO जहाँ जो मुझे मेरी खिदमत की ज़रूरत होती है मैं पहुँच जाती हूँ। वैसे मेन जो है मेरा केयर टू शेयर है, अल फुरकान एक स्कूल का नेटवर्क है जिसके 11 स्कूल हैं और एक मीरपुर बटोरों में अंदरूनी सिंध है। अच्छा, और जो है मोहम्मद अली फाउंडेशन के लिए काम करती हूँ और रिसेंटली कैप जो है उसकी मैं जो हूँ वाइस चेयरपर्सन हूँ सिंध की हैंडीक्राफ्ट। तो वो भी ख़वातीन के लिए वो लोग भी काम कर रहे हैं और ये तो मेरा एक क्या कहना चाहिए मशगला है और इसका भी जो मेरी कमाई जो होती है ये मेरी अपनी कमाई है। तो इसमें जो मेरा एक हिस्सा मैं इन्हीं बच्चों के लिए रखती हूँ कि मैं हर वक्त मुझे किसी से मांगना ना पड़े, कुछ मेरा अपना भी हो। कि मैं एक टैलेंट था अल्लाह ताला ने मुझे दिया था, तो मैं मतलब ये एक एग्जीबिशन लगती हैं, लोग मुझसे घर पे करते हैं, लेकिन मेरा मेन काम जो है वो यही है कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं उनको हम अपने पाँव पे खड़ा करें। ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रक आर्ट जैसे आप ये इतना खूबसूरत काम करती हैं, तो क्या ऐसा भी है कि आप ये स्किल्स उन बच्चों मैं यही चाहती हूँ, मैं यही चाहती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही चाहती हूँ हमारी ख़वातीन और हमारी स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं। देखिए हर बच्चा उसका ये तो अल्लाह की देखिए 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, ये अल्लाह का कानून है कि वो हर बच्चे को उसका जहन ऐसा नहीं होता वो पढ़े। और मैं ये कहती हूँ कि आप लोग खुदारा आप लोग अपने बच्चों को वो करने दें जो करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा टैलेंट देखिए मैंने आर्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, हमारा कॉलेज था उसमें आर्ट का कोई शोबा नहीं था, लेकिन ये मेरा एक शौक़ था जो डेवलप हुआ मेरा खुद से, मैंने कोशिश करती रही तो मैं आज इस काबिल हूँ कि मैंने अपना एक ट्रक आर्ट का इसको थोड़ा सा, मैंने ट्रक आर्ट थोड़ा सा वाइब्रेंट होता है, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस लेकर आई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हर कोई इतना पसंद नहीं करता, लेकिन ये हमारा स्ट्रॉन्ग हमारा हेरिटेज है हमारे पाकिस्तान का। तो मैं चाहूँगी कि इसको बच्चे जो है ना वो अपना पेशा बनाएं, बच्चे बनाएं और औरतें बनाएं इसको। और ये मिट्टी के देखिए ये जो है ना ये मिट्टी के बर्तन हैं और ये इसे मैं एक्रेलिक करती हूँ, वाटर बेस है, लेकिन इसको आप धो सकते हैं, वॉश कर मतलब आराम से, इजी टू वॉश इजी टू यूज़ है ये चीज़ें। तो इसको आप इस पॉटरी को आप जो पाकिस्तान का ब्रांड बनाएं, इसको ट्रक आर्ट को मैं कहती हूँ सिर्फ ट्रकों के लिए नहीं है, वो आप क्रॉकरी पे करें, आप फर्नीचर पे करें, आप बैग्स पे करें, आप जूतों पे करें, जॉगर्स पे किया है मैंने जो ये खेलों का सामान होता है उसके ऊपर किया है। तो ये मेरा ये शौक़ है। वाह। इन चीज़ों से जब मेरा टाइम बचता है तो मुझे होता है कि मैं अपने आप को रिलैक्स करूँ, तो फिर मैं ये काम करती हूँ। क्या बात है। और ये देखिए वो वाली ट्रेज हैं जो आपके घर में अगर हैं तो आप उसको यूनिक बना सकती हैं। अच्छा, और ये जैसे मैम ने भी कहा कि यहाँ पे जो है वो मिट्टी आपको दिखाई देगा, ये वो वाले मिट्टी के बर्तन है, यहाँ पे प्राइसिंग का कॉस्ट का कोई फर्क नहीं आपको पड़ेगा, ये चीज़ें घरों पे मौजूद होती है। अच्छा, अब हम आपको बनाना सिखाएंगे, ये हुनर आपके साथ भी शेयर किया जाएगा कि आप यहाँ पे ये एक छोटा सा पॉट है, इसमें आप इसमें सुराख है ना, जी बिल्कुल जी, ये देखिए ये इसमें था ना ये मिट्टी का वो है, इस पे मैंने कलर कर लिया। ये कलर जो है ना ये हम इसको फिरोजी टर्कोइज कलर कहते हैं, इसको मैंने वाइट और जो हमारा सी ग्रीन कलर होता है उसको मिक्स करके बनाया है। तो टाइम कम होता है तो मैं इसलिए करके ले आई थी। साथ में ये दिखा दूं कि ये जो गमला है मिट्टी का, ये आपको कितने रुपए का मिल जाएगा आपके अंदाजे से? आप खरीदती हैं तो कितने रुपए में मिल जाएगा? 50 रुपए में। और उसके बाद आपने इसको खूबसूरत किस तरह बनाना है घर के लिए, ऑफिस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, वो हम आपको दिखाएंगे। जी थोड़ा सा ये कि हमने ये देखना है कि अब जैसे फिरोजी कलर है तो इसके साथ कौन सा मिक्स एंड मैच होगा ना, जैसे ये मेरा पर्पल था तो इसके साथ मैंने पिंक को डाल दिया, अब इसके साथ ब्लू भी जाएगा, इसके साथ वाइट भी जाएगा, इसके साथ रेड भी जाएगा, उठेगा। तो थोड़ा सा मैं देखती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं एक्रेलिक कलर करती हूँ, वाटर बेस है ये, ठीक है। वाटर बेस एक्रेलिक कलर इस शेप के आपको डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं, तो आपको जो भी उसमें से कलर अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये पानी वाटर बेस है, लेकिन ये कलर जो है ना ये डाइल्यूट नहीं होता, मतलब पानी से खराब नहीं होता। जितनी दफ़ा ये घर में क्रॉकरी में इस्तेमाल करती हूँ, आजकल जो आपने देखा होगा मिट्टी में जो आप लोग चाय पीते हैं, मिट्टी के जो गिलास आ रहे हैं, तो वो मैं घर में उसमें सर्व करती हूँ। ज़बरदस्त। तो ये जो है मैं इसको बस पहले मैं एक वो बना लेती हूँ, बेस बना लेती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि जब हम इस कलर करते हैं तो आप जितना उसमें स्ट्रोक लगाएंगे उतनी उसमें डेप्थ आती है और खूबसूरती आती है। ठीक है।
थोड़ा सा इसका ना खुश्क होने का वो होगा, लेकिन ये कि आप आराम से खुश होने का कोई मसला नहीं। बाय द वे आपने अभी ये बताया है कि आपने इसका कोई कोर्स नहीं किया, शौक है, हुनर है जिसको आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं। जी, बस मेरा ख्वाब था। और मैं एक बात और बताती चलूँ कि ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते में देखते हैं, ख्वाब वो होते हैं जिसके लिए बरसों आपको जागना पड़ता है। तो बस ये इन ख्वाबों के ताबीर जो है वो, वाह वाह क्या बात है। और यहाँ पे हमारे मुल्क में जैसे अभी मैम ने भी कहा, इस कल्चर की एक इतनी हमारी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से लोग बाहर लेके जाते हैं और हैंडमेड एक बड़ी यूनिक और प्राइसी और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ समझी जाती है पूरी दुनिया में। आप देखिए इंग्लैंड में जो बसें चल रही हैं ना, उस पर ट्रक आर्ट हुआ हुआ है। मुझे तो कोई मौका दे तो मैं जो चार्टर तैयारे होते हैं मैं उस पर भी काम करने पे तैयार हूँ कि मुझे कोई दे दे तो मैं उसकी विंग्स पे, वैसे एक पाकिस्तान में बना है एक मतलब इस तरह के वो बने हैं, लेकिन अच्छा। मेरी ख्वाहिश यही है कि हम उस पे करें, किसी नई चीज़ पे करें। वो भी होते हैं, ढाबे भी होते हैं, कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन अब किसी ऐसी चीज़ पे करें ना जो मतलब आसमानों तक आपको जो है पहुँचा देना। अपने कमरे की छत पे भी हो सकता है वैसे। छत पे मैंने डोर पे किया है, डोर पे मैंने पीकॉक बनाया है जी। अरे वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, ये अब इसमें रेड के साथ ग्रीन ऐड हो रहा है। इसको इसके अंदर मैं जो है ना वो बनाऊंगी, लीव्स बनाऊंगी। अच्छा, कुछ फ्लोरेसेंट कलर होते हैं, जैसे ये ग्रीन है, ये कलर है ना पैरोट ग्रीन है, इसको ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसके साथ में थोड़ा सा ये जो कलर है ना ओपेक कलर मिला लेती हूँ, तो उससे ये होता है कि वो ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म हो जाती है ना कलर की। ठीक है। अच्छा, कॉलर हमारे साथ हैं, आप ये कीजिए, हम कॉलर से भी साथ साथ बात करते हैं। आयशा है मुल्तान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी सी आयशा? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा, आप किसको खराज तहसीन पेश करना चाहती हैं, कौन सी खातून को आपकी ज़िंदगी में या जनरली? मेरी ज़िंदगी में मेरी नानी है ना, वो मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। हाँ, उनकी अब डेथ हो गई, लेकिन उनकी बातें आज भी मेरे लिए मशअले रहा है। उन्होंने हर मोड़ पर मेरी इस तरह रहनुमाई की है और अब भी मैं उन्हीं की बातों को लेकर चलती हूँ और उनको हमेशा याद रखती हूँ। क्या बात है। तो और ये आज जो आपकी गेस्ट आई हुई हैं ये भी बहुत अच्छी हैं और इन्होंने इतनी प्यारी चीज़ें बनानी है, इतने आइडियाज़ दिए हैं, तो मैं इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। जितनी भी ख़वातीन, हम सबको अप्रिशिएट और सलाम करना चाहूँगी। हमारी जो माएँ, बहनें, बेटियाँ, हम सब हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं और आगे भी इसी तरह करती रहेंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इतना प्यार जो है वो शेयर करने का हमारे साथ। अब हमारे पास टाइम है ब्रेक पे जाने का, ब्रेक से वापस आएंगे, ये कंप्लीट करके दिखाएंगे हम अपनी ऑडियंस को। और वेल जनाब, कोई सवाल करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए। और यहाँ पे आपदा जो है वो आपको जैसे दिखाया था कि मिट्टी का जैसे भी आपने जो भी बर्तन लेना हो उस पर आप एक्रेलिक पेंट से किस तरह से खूबसूरत उसको बना सकते हैं। ये स्ट्रोक्स जो हैं वो अब कंप्लीट हो रहे हैं। और साथ साथ आपदा मुझे ये भी बताइए कि आप ये जो सोशल वर्क करती हैं स्कूल्स के लिए, क्या होता है बेसिकली, किस तरह की एजुकेशन आप फराहम करते हैं? देखिए, एक तो हम लोग बच्चों को मदद करते हैं कि जिस तरह हम उनका महीने का खर्चा, हम जैसे 2-3 बच्चे हम अडॉप्ट कर लेते हैं मुख्तलिफ, जैसे मेरी फैमिली के में हम लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब हमारी डोनेशन से। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इस चीज़ में बहुत आगे है कि डोनेशन बहुत आते हैं, उससे बच्चे पढ़ते हैं। फिर दूसरा ये कि हम जैसे अब हमारे कराची में तो देखिए माशाल्लाह हमारी 11 ब्रांचेज हैं एफ ऑर्गेनाइजेशन की। जी, मिस फरियाल आसिफ इसको चला रही हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पे। बहुत मतलब उनको मैं तो चाहती हूँ कि वो एक बच्चा बहुत उस आर्ट में है, तो उसको मैंने कहा है कि मैं इसको इंडस वैली तक इंशाल्लाह लेके जाऊँगी इस बच्चे को। सब बच्चे वो हैं जो मासियों के और ये मतलब छोटे जो ठेले लगाते हैं, ये करते हैं, इस तरह के मतलब वो बच्चे उनका हुनर या उनका हुनर। और आप यकीन जाने कि इन बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। ये टीचर्स कहती हैं कि जब एग्जाम्स होती हैं तो हम एग्जाम्स, क्योंकि ये बच्चे कमाई कर रहे होते हैं ना पेरेंट्स के लिए, हम चाहते हैं कि वो पढ़ें, उनकी कमाई रुक जाती है। तो मसला ये होता है, फिर हम उन बच्चों को, ये लोग जो है एफ वाले, ये सब यूनिफॉर्म देते हैं, किताबें देते हैं, बुक्स देते हैं। फिर उनको लिटरेरी टीचर्स जब उनको पहले 1 घंटे बुला के जब पेपर होते हैं उनके घरों से बाद बच्चों को पकड़ के लेकर आते हैं कि उनको फिर वो पढ़ाती हैं कि वो बच्चे जो हैं वो मतलब करें। फिर उनको अच्छी एजुकेशन देना। फिर खाली तालीम नहीं होती, उसके साथ एक तरबियत भी होती है, तरबियत भी हो रही है। आप यकीन जाने, आप लोग जाएं ज़रूर। मैं तो सब लोगों से कहती हूँ, एक ऑर्फनेज भी इन्होंने लेडी बच्चियों का खोला है जो गाँव में ऐसी बच्चियाँ हैं, जी गुलिस्तानी जौहर में है, एफ होम्स के नाम से है। बच्चियाँ आप देखें माशाल्लाह इतनी प्यारी। और आप, मैं कहती हूँ आप जाएँ, जैसे इन्होंने कहा ना, आप लाइव जाएँ, आप जाके देखेंगे बच्चियाँ किस तरह रहती हैं। उनके लिए कुक रखा हुआ है, इन्होंने ड्राइवर रखा हुआ है, बच्चियाँ पढ़ती हैं। हमारी फहमीदा आपा जो हैं वो उनको
बच्चियों को बाकायदा शाम को कुरान की तालीम देती हैं, बाकायदा उनकी टीचर्स आती हैं। मैं जिस वक्त कभी जाती हूँ मैं इनको हेल्प आउट कर लेती हूँ, मेरा तो जाना थोड़ा कम होता है क्योंकि और चीज़ों में मेरा बहुत है। ठीक है। तो ये जो है बच्चे, और मैं समझती हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ैज़ है, साकी वाली बात है कि बच्चे जो है ना ये बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए, अब आपने कहा कि आप जा भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो हम, मैं, आप, हम सब, हमारे घरों में कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसा हेल्पर जो हमारे घर में मदद करने जो हमारी आ रही होती हैं, उनके कभी ना कभी बच्चों को देख के हम कहते हैं कि काश ये पढ़ सकते। अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से आपकी मदद ली जा सकती है? देखिए अभी जैसे एक तो सबसे पहले बात ये कि जो आपके घर में छोटा बच्चा आता है तो आप कभी इसको अप्रिशिएट ना करेंगे वो आपके काम करे। जैसे मेरे पास एक बच्ची एक आती है, मेड आती है, मेरे साथ छोटी सी बच्ची आती है, तो मैंने उससे कहा कि तुम ये काम नहीं करेगी मेरे घर का ना। तो मैंने कहा तुम पढ़ती थी? कहने लगी बाजी ये पढ़ती थी लेकिन ये डर गई, उसकी टीचर ने किसी ने मारा। तो मैंने कहा बेटा मैंने उसको ये नहीं कहा कि क्यों मारा, क्या किया, हालांकि मारना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने उससे कहा बेटा हमने बचपन में मारें खाई हैं, लेकिन मार खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाई छोड़ दें अपनी। मैंने कहा मैंने आपको, फिर मैंने उससे कलमा सुना, उसको ये लिटरली यकीन जाने आपको उसको कलमा भी नहीं आता था। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, देखिए हम बाहर के बच्चों को वो कर रहे हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी मेड को हम कलमा सिखा दें, नमाज सिखा दें उसको। लेकिन देखिए आपका एक प्रॉब्लम, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जैसे जब उनके घर पे कोई काम कर रहा है वो है ही नहीं घर पे, तो अगर कोई ऐसे कोई भी ऐसी खातून या मर्द इस वक्त जो देख रहे हैं जो चाहें कि भाई मैं या तो डोनेशन दे दूँ या मैं पैसे ख़ास तौर पर इस बच्ची के लिए दे दूँ कि वो किसी ऐसी जगह जाके पढ़ाई सीखे, तो किस तरह से आपसे रब्ता किया जा सकता है? मैं आपको नंबर दे दूँगी, उस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दे दूंगी, आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें। नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? AF ऑर्गेनाइजेशन, AF अल फुरकान है, और ये इसकी 11 शाखें, मतलब 11 ब्रांचेज हैं माशाल्लाह। बहुत आप स्कूल जाके देखिए क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल की वो होती होगी जो इनका है, बल्कि इनका एक फंक्शन है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 11 को है इनका फंक्शन, ठीक है, ओपन डे है वो, उस पर आप आ सकते हैं। आप देखें बच्चों में क्या टैलेंट है और क्या टीचर्स हैं, किसी चीज़ उससे कम नहीं है, और बच्चे को एक पैनी भी नहीं खर्च करनी पड़ती। सिर्फ वो 150 रुपये हम बच्चों से लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि बच्चों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उनको ये हो कि हम मुफ्त में नहीं पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और हम अंडरप्रिविलेज्ड नहीं हैं। बिल्कुल जनाब, जैसे कि हमारी गेस्ट ने भी कहा था कि गुर्बत होना एक और चीज़ होती है और उसको आप अपने सर पे सवार कर ले और सोचें कि है वो एक और चीज़ होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप ये जो ज़बरदस्त काम कर रही हैं बच्चों को सिखाने वाला, स्किल डेवलपमेंट, ये करते रहिए। एंड आप भी अगर सीखना चाहते हैं, अगर हम आपसे ट्रक आर्ट सीखना चाहते हैं फॉर इंस्टेंस, तो कैसे सीखा जा सकता है? आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं बिल्कुल सिखाऊंगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें किस तरह से रब्ता किया जाएगा? मैं आपको फ़ोन नंबर दे दूँगी, आप मेरे घर पर आइए, मेरा घर भी एक आर्ट रूम ही है, आप समझ लें। तो बहुत खूबसूरत टेरेस है मेरा, उस पर भी सिखाऊंगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि हुकूमत इसमें थोड़ा सा ये इंटरेस्ट इस तरह ले कि हम कुंगदारी हुकूमत की तरफ देखते हैं, और मैं कहती हूँ कि हम उन्हीं से मदद चाहेंगे कि हम बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, ये हमारा हेरिटेज है, और ये चीज़ सिखाएं ताकि बच्चे और जो औरतें हैं हमारी उनको अपने पाँवों पे खड़ा कर दें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए इतना ही, एक नहीं दो हमने आपको ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन से मिलवाया है जिन्होंने रास्ते के सारे बैरियर्स हटा दिए। उन्होंने कहा नहीं, हम करके दिखाएंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना के दिखाएंगे। तो कल भी इसी तरह का कुछ होने वाला है। कल हम आपको मिलवाना चाहते हैं उन खातून से जो कि बहुत मशहूर हैं, वैसे तो ब्यूटिशियन हैं लेकिन उन लोगों पे भी काम करती हैं वो जो कि एसिड विक्टिम्स हैं, किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी चेंज की, कल आपके साथ शेयर करेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस वीक बाय मसाला TV एंड हम TV। अल्लाह हाफिज़।